दो ऐसा गांव जो कि खेल खेल में एक दूसरे को जान से मार डालते हैं और इन सब में फंस जाता है एक कबड्डी प्लेयर। तो वो कैसे इन सब से बचता है और वर्ल्ड कप जीतता है। स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ तमिल मूवी जिसका नाम है बाइसन कलामडन। तो क्या है इस मूवी की पूरी कहानी, आइए बताते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1994 जापान में, जहाँ पर कबड्डी का 12वीं एशियन वर्ल्ड कप हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है। लेकिन इस मैच में कोच एक प्लेयर को खिलाना नहीं चाहता है और उसका नाम है किट्टन। ये बात जब किट्टन को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और देखते हैं कि किट्टन अपनी बहन पिताजी के साथ में रहता है, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। एक दिन किट्टन स्कूल में बच्चों का टिफिन चुरा कर खाना खा रहा था और उसको देख लेता है पीटी सर, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ऐसा टिफिन चुरा कर कौन खाना खाता है, जाओ तुम अपनी माँ को बुला कर लाओ। ये सुनने के बाद किट्टन दौड़ने लगता है और बिना रुके दौड़ता ही रहता है। ये देखने के बाद पीटी सर हैरान रहते हैं और कहते हैं कि किट्टन से कि आखिर तुम दौड़ क्यों रहे हो। यहाँ पर वो बताता है कि वो वार्म अप कर रहा है कबड्डी खेलने का। दरअसल उसको कबड्डी खेलना बहुत पसंद है और उसका सपना है कि एक दिन वो एक बहुत ही बड़ा कबड्डी प्लेयर बने। उसके बाद पीटी सर स्कूल के कुछ बच्चों के साथ किट्टन को कबड्डी खेलने के लिए कहता है और यहाँ पे किट्टन का कबड्डी मैच देख कर पीटी सर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और घर जाते समय पूछते हैं कि आखिर तुमको कबड्डी खेलने का शौक कहाँ से आया। तो फिर किट्टन कहता है कि हमारे गाँव में छोटे से लेकर बड़े लोग हर कोई कबड्डी का दीवाना है, उनको खेलते देख करके मुझे भी कबड्डी खेलना पसंद होने लगा। तो पीटी सर कहते हैं कि जब तुम इतना अच्छा खेलते हो तो तुम अपने गांव के टीम के साथ क्यों नहीं खेलते हो। पिट्टू कहता है कि मेरे गांव के टीम में कोई भी मुझे खिलाता नहीं है, क्योंकि मेरे गांव के जो टीम का जो कैप्टन है वो सुंदरम है, उसका मेरे पिताजी के बीच पुरानी दुश्मनी है, ऊपर से उसकी बहन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो मेरे से बहुत ज्यादा नफरत करता है और मुझे अपने टीम पे नहीं खेलने देता है। तो पीटी सर कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अपना नया टीम बनाओ और खेलो। रास्ते में वो लोग रुक जाते हैं रोटी खाने के लिए और यहीं पर एंट्री होती है पांडे राज का, जो कि किट्टन के गांव का ही है और यहाँ पे आकर वो दो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। ये सभी चीजें किट्टन चुप करके देख रहा था और ये बात जब वो अपने पिताजी से कहता है तो फिर वो उसका पिताजी बताता है कि कैसे इन सब की शुरुआत हुई। दरअसल पांडे राजा दूसरे गाँव के एक आदमी को मार देता है जिसका भाई होता है कंड स्वामी और वो पांडे राजा को हर हालत में मारना चाहता है। तभी से ये दोनों गाँव के बीच में दुश्मनी हो गई है और एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं। ये सब बताने के बाद उसका पिताजी किट्टन से कहता है कि तुम किसी को मत बताना कि पांडे राजा ने ही उन लोगों को मारा है। तभी पीटी सर आते हैं और उसके पिताजी से कहते हैं कि किट्टन बहुत ही अच्छा कबड्डी खेलता है, उसको कबड्डी पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसका जो पिताजी है वो कबड्डी खेलने से मना कर देते हैं। तो पीटी सर पूछते हैं कि आखिर क्यों नहीं खेलने दे रहे हैं। तो फिर उसका पिताजी कहता है कि हमारे गाँव में छोटी मोटी बात में लोग दुश्मनी कर लेते हैं और खेल खेल में एक दूसरे को जान से मार देते हैं, इसलिए मैं डर रहा हूँ। यहाँ पर किट्टन की बहन राजी अपने पिताजी को समझाती है कि किट्टन को खेलना बहुत ही पसंद है, इसलिए इसको खेलने देना चाहिए। फिर क्या किट्टन को मौका चाहिए था मैच खेलने के लिए और वो एक के बाद एक मैच खेलते जाता है। इन सब की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन जब ये लोग बस में चढ़कर बकरा को बलि देने मंदिर जा रहे थे कि तभी बकरा जो है एक आदमी के पैर में पेशाब कर देता है, जिससे वो आदमी भड़क जाता है और किट्टन का पिताजी उसको समझाता है लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था और वो बकरा को मार देता है। ये देखने के बाद किट्टन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सभी को मारने लगता है। इसी बीच किट्टन चाकू उठा लेता है। ये देखने के बाद जो उसका पिताजी किट्टन को मारता है और कहता है कि मैं तुमको इसलिए कबड्डी खेलने नहीं दे रहा था ताकि तुम लड़ाई झगड़े से दूर रहो। और यहाँ पे उसका पिताजी उससे वचन मांगता है कि वो आज के बाद कभी भी कबड्डी नहीं खेलेगा। तो ना चाहते हुए भी मजबूरी में किट्टन को वचन देना पड़ता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पे आता है जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। मैच के दौरान रेफरी गलत डिसीजन दे देता है जिसकी वजह से वहाँ के लोग भड़क जाते हैं और इंडिया पाकिस्तान का दोनों का स्कोर सेम होने की वजह से मैच रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाता है और ये बात जब पीटी सर को पता चलता है कि किट्टन को मैच खेलने नहीं दे रहे हैं उसके पिताजी, तो वो उसके पिताजी के पास जाता है और उसको मनाता है। यहाँ पर उसका पिताजी बताता है कि पहले मुझे एक आदमी का कबड्डी बहुत ज्यादा पसंद था, वो कहीं पर भी खेलता था, मैं वहाँ पे जाता था देखने के लिए। लेकिन एक दिन उसका कबड्डी की वजह से कोई मर्डर कर देता है, तभी से मैं कबड्डी से दूर रहता हूँ और अपने बेटे को भी दूर रखना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर पीटी सर उनको समझाते हैं और कहते हैं कि बस एक बार आप कबड्डी खेलते हुए देखिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि किट्टन को कबड्डी खेलना चाहिए कि नहीं। उसके बाद जब किट्टन कबड्डी खेलता है तो फिर उसको देखते हुए किट्टन के गांव वाले और उसके पिताजी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि वाह क्या कबड्डी खेलता है। यहीं से किट्टन को खेलने से उसका पिताजी मना नहीं करता है और किट्टन एक के बाद एक मैच खेलते जाता है। और एक दिन किट्टन कबड्डी मैच खेलने के लिए तैयार हो रहा था कि उसी समय उसका पिताजी आके कहते हैं कि पांडे राजा पे हमला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग भड़क जाएंगे और एक दूसरे पे हमला करने लगेंगे, तो तुम यहाँ से मेरे साथ चलो। और ये लोग जब घर
जा रहे थे तो रास्ते में इनको मिलते हैं वही बस वाले आदमी जो कि किट्टन और उसके पिताजी को मारने के लिए आए हैं। वो लोग बहुत ज्यादा आदमी थे तो किट्टन और उसके पिताजी कुछ नहीं कर पाते हैं और किट्टन का हाथ तोड़ करके वो लोग भाग जाते हैं। उसके बाद किट्टन केवल एक ही चीज चाहता है कि वो किस तरीके से उन सभी लोगों से बदला ले, लेकिन यहाँ पर पीटी सर उसको समझाते हैं कि आज तुम उनसे बदला लोगे, कल तुम्हारे पास आएंगे बदला लेने के लिए। ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। इन सब के चक्कर में तुम मत पड़ो और जो भी हुआ है वो भूल जाओ। इन सब से आगे बढ़ो और तुमको कबड्डी खेलना पसंद है तो तुम कबड्डी ही खेलो। फिर वो एक हाथ से कबड्डी खेलना स्टार्ट करता है और वो एक हाथ से कबड्डी खेल के पूरे टीम को जिताता है। ये देखकर कांडा स्वामी बहुत ही खुश होता है और कहता है कि इस बंदे में कुछ तो जुनून है कबड्डी खेलने का, तो इसको हमारे टीम में होना चाहिए। फिर कांडा स्वामी किट्टन के पिताजी से बात करता है और कहता है कि किट्टन को हमारे टीम पे होना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा खेलता है। यहाँ पर किट्टन का पिताजी कहते हैं कि आखिर क्यों मैं अपने बेटों को आपके टीम पे भेजूंगा जबकि हमारे और आपके गाँव के बीच में बहुत ही पुरानी दुश्मनी है। तो कांडा स्वामी कहते हैं कि मैं किसी भी प्लेयर का उसका जात या गाँव नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ उसका खेल कि वो किस तरह से खेलता है। और आपका किट्टन तो बहुत ही बेहतरीन खेलता है, अगर वो ऐसा ही खेलता रहा तो ये बहुत ही आगे तक जाएगा। यहीं पर कांडा स्वामी को पता चलता है कि किट्टन का हाथ जो है उनके ही लोगों ने तोड़ा था। ये जानकर जो है वो उन लोगों को मारने लगता है और कहता है कि आज से ये लड़का हमारे टीम पर खेलेगा, अगर कोई भी इसको हाथ लगाए तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। जिसके बाद किट्टन कांडा स्वामी के टीम से खेलने लगता है। उधर हम लोग देखते हैं कि पांडे राजा उस हमले में बच जाता है और वो धीरे धीरे ठीक होता है। और एक दिन जब कांडा स्वामी मैच के बाद अपने टीम के साथ खाना खा रहा था कि उसी समय पांडे राजा के आदमी हमला कर देते हैं और कांडा स्वामी का राइट हैंड किट्टन पे शक करता है और कहता है कि ये दूसरे गांव का है, इसी ने शायद पांडे राजा को खबर दी है कि हम लोग यहाँ पे हैं। इसके बाद कांडा स्वामी किट्टन को घर जाने के लिए कहते हैं और अपने राइट हैंड से कहता है कि आज के बाद तुमने किट्टन के खिलाफ कुछ भी गलत चीज बताया तो फिर मैं तुमको जान से मार दूंगा। वहीं किट्टन जब अपने घर पहुँचता है तो फिर अपने पिताजी से कहता है कि आखिर क्यों कोई भी गलत काम होता है तो मेरे पर ही शक करते हैं, आज के बाद से मैं कबड्डी खेलूंगा ही नहीं। अगले दिन कांडा स्वामी किट्टन को कबड्डी खेलने के लिए बुलाते हैं तो फिर किट्टन कहता है कि आज के बाद मैं कबड्डी नहीं खेलूंगा। यहाँ पर कांडा स्वामी किट्टन को समझाते हैं कि जब तुमको मैंने पहली बार कबड्डी खेलते हुए देखा था तुम्हारे आंखों में मुझे एक जोश वो जुनून दिखा था जिससे मुझे लगा कि तुमको मेरी टीम में होना चाहिए और आज तक मैंने तुम्हारे ऊपर कभी भी शक नहीं किया है। वो तो दोनों गाँव की दुश्मनी की वजह से तुमको लगता है कि मैं तुम पे शक किया हूँ, तो फिर आज के बाद तुम मेरी टीम पे मत खेलना। फिर वो किट्टन को दूसरी टीम में भेज देते हैं और किट्टन बहुत ज्यादा मेहनत करता है तमिलनाडु टीम में सेलेक्ट होने के लिए। और जब टीम सेलेक्ट करने के दिन किट्टन खेलता है तो उसका खेल एक आदमी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। उसका नाम है कांडियापन, जो कि स्टेट लेवल प्लेयर सेलेक्ट करने का कमेटी मेंबर है। और किट्टन के पास आकर कहते हैं कि मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत ही अच्छा खेलते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इंडिया टीम में सेलेक्ट हो। ये सुनकर किट्टन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि पांडे राजा और कांडे स्वामी के बीच दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। इधर जब इंडिया टीम सेलेक्ट का जो रिजल्ट आता है उसमें किट्टन का नाम नहीं होता है और कांडियापन किट्टन से कहते हैं कि कमेटी मेंबर चाहते थे कि एक स्टेट से एक ही प्लेयर होना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु स्टेट से जो 2 प्लेयर हो रहे हैं, एक तुम हो रहे हो, दूसरे कैप्टन हो रहे हैं, कैप्टन को तो हटा नहीं सकते हैं, इसलिए कमेटी मेंबर तुमको टीम से बाहर कर दी है। ये जानकर किट्टन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन जब किट्टन को उसका पिताजी घर में देखता है तो वो कहता है कि आखिर तुम घर क्यों आया है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो फिर किट्टन कहता है कि मैं अपने घर पे नहीं आऊंगा तो फिर और कहाँ आऊंगा, वैसे भी और यहाँ खतरा ही क्या होगा। यहाँ पर उसका पिताजी कहते हैं कि पूरे गाँव में डर का माहौल है क्योंकि कांडा स्वामी ने जो है पांडे राजा को धोखे से मार दिया है और पुलिस वाले कांडा स्वामी को मार दिए हैं। इस वजह से गांव में डर का माहौल है और दोनों गांव के बीच के लोग जो है एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं और पुलिस वाले भी गांव वालों को रोकने के लिए चारों तरफ से घेर के रखे हैं। ये सब बता ही रहे थे कि उसी समय कांडियापन का कॉल आता है किट्टन के पिताजी के पास। वो कहते हैं कि किट्टन का इंडिया टीम में सेलेक्ट हो चुका है और किसी भी तरह से किट्टन को कल सुबह तक मद्रास पहुंचना है जिससे वो जापान जा सके वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अगर वो कल तक मद्रास नहीं पहुंचा तो फिर से वो टीम से बाहर हो जाएगा। उसके बाद उसका पिताजी किसी भी तरह से पुलिस वालों और गांव वालों से बचा करके ले आता है मद्रास। जिसके बाद किट्टन इंडिया टीम के साथ जाता है जापान, लेकिन वहां जाने के बाद इंडिया टीम का जो कोच है वो किट्टन को सही से नहीं मानता है और वो सोचता है कि गाँव का गंवार लड़का है तो इसको मैं नहीं खिलाऊंगा। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पे आता है और देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो ड्रॉ हो गया था उसको रीमैच कर रहे हैं, लेकिन इस बार टीम का कैप्टन कोच से लड़ करके किट्टन को टीम में खिलाता है और पहले तो इंडिया वाले हार रहे थे लेकिन किट्टन की वजह से लास्ट में जीत जाते हैं और इस जीत को किट्टन के पूरे गाँव वाले बहुत ही खुशी से मनाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि किट्टन को अर्जुन पुरस्कार मिलता है। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।